हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5th। आज हम हिंदी व्याकरण में चैप्टर 6 रीड करेंगे कारक। तो सबसे पहले जानते हैं कारक होते क्या हैं। वाक्य में आए संज्ञा सर्वनाम शब्दों के साथ क्रिया का संबंध जोड़ने वाले को कारक कहते हैं। इसका अर्थ है जब संज्ञा और सर्वनाम को कुछ शब्दों के द्वारा जोड़ा जाता है क्रिया के साथ आपस में, तो उसको कारक कहते हैं। देखिए एग्जाम्पल्स, दिनेश कलम से लिखता है, तो यहाँ से कारक हुआ जो कि संज्ञा को क्रिया से जोड़ता है। कौए ने पानी पिया, तो ने यहाँ कारक है। सीता को पुरस्कार मिला, तो ये 3 एग्जाम्पल्स आपके कारक हैं। कारक के भेद, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। तो चलिए आज इसके बारे में हम रीड करेंगे। स्टूडेंट्स, पहला है हमारे पास कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या होता है? जिस किसी व्यक्ति या किसी अन्य द्वारा कोई काम किया जा रहा है अथवा किसी काम को करने वाले को कर्ता कहते हैं, यानी कि जो काम करता है उसे हम कर्ता कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माता जी ने घंटी बजाई, तो यहाँ काम करने वाली माता जी हुई जो कि कर्ता कारक है। उसके बाद है सेकंड कर्म कारक। कर्म कारक होता है जहाँ क्रिया का पूरा फल पड़ता है संज्ञा पर, उसे कर्म कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पिताजी ने बहू को कपड़े दिलवाए, तो यहाँ क्रिया का जिस पर क्रिया का पूरा फल पड़ रहा है। छोटे ने बच्चे को रुलाया, तो यहाँ दिलवाए और रुलाया क्रियाओं का प्रभाव क्रमशः बहू और बच्चे पर पड़ रहा है। थर्ड है करण कारक। करण कारक होता है कर्ता अर्थात कार्य करने वाला या वाली जिस साधन या उपाय से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे किरण ब्रश से दांत साफ करती है, तो यहाँ से हुआ करण कारक। अध्यापिका चौक से श्यामपट्ट पर लिखती है, तो जिन साधनों का उपयोग होता है वो करण कारक होता है। स्टूडेंट्स, उसके बाद है फोर्थ संप्रदान कारक। संप्रदान कारक है जिसके लिए काम किया जाए उसे बताने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे डॉक्टर मरीज को देखता है, तो यहाँ डॉक्टर मरीज के लिए काम कर रहा है। रमेश ने मीरा के लिए साड़ी खरीदी, तो संप्रदान कारक वो होते हैं जिनके लिए काम किया जाए या कुछ बताने वाले जो शब्द होते हैं वो संप्रदान कारक होते हैं। उसके बाद है फिफ्थ अपादान कारक। यह कारक प्राय अलग होने में अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें तुलना भी की जाती है। ओके, जहाँ हम जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो यहाँ पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपादान कारक का उपयोग करेंगे। सांप बिल से बाहर निकला, तो सांप बिल से बाहर निकल चुका है, तो ये हुआ अपादान कारक जहाँ कोई वस्तु अलग होती है, अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। देन 6 है आपका संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध होने का पता चलता है वह संबंध कारक कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह नानी जी का घर है, तो यहाँ संबंध है। यह पुस्तक सुधीर की है, तो संज्ञा और सर्वनाम का जो भी दूसरे वाक्य के साथ संबंध होने का हमें पता चलता है उसे संबंध कारक कहते हैं। ओके, 7th है आपका अधिकरण कारक। यह कारक का प्रयोग आधार स्वरूप किया जाता है, यानी कि कर्ता के कार्य में करने का आधार क्या है। देखिए एग्जाम्पल, हिरन जंगल में रहता है, लोग नाव पर बैठे हैं, तो जिनका आधार है में पर, ये होता है आपका अधिकरण कारक। उसके बाद हमारा लास्ट है संबोधन कारक। शब्द के जिस रूप से किसी को पुकारने या बुलाने का बोध होता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। अरे रेखा, तुम क्या करने जा रही हो, तो यहाँ जो बुलाना है या पुकारना है उसको संबोधन कारक कहते हैं। रहीम, जल्दी बस पकड़ो। ओके, यहाँ किसी को बुलाने या संबोधित करने के लिए संबोधन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे क्वेश्चन मार्क देखेंगे आप, और ये काफ़ी सारे इसमें चिन्ह आपको दिखाई देंगे। सो स्टूडेंट्स, ये हमारे होते हैं कारक के भेद।